प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम ऋग्वेद के दसम मंडल के 125वें सूक्त वाक सूक्त के मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 4 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 5वें और 6ठे मंत्र का अध्ययन करेंगे। ये जो वाक सूक्त है ये आपके बीए की कक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है और आरपीएससी वगैरह की जो भी परीक्षाएं होती है, जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है या फिर लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर होती है, उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़िए। आपके ये कैरियर के लिए बहुत उपयोगी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। तो देखिए, जैसा कि हमने कल 4 मंत्रों तक पढ़ा था, ये ऋग्वेद के दसम मंडल का सूक्त है। ऋग्वेद का दसम मंडल ऋग्वेद की समाप्ति का एक तरह से सूचक है, क्योंकि 10 मंडल है ऋग्वेद में। तो जब समाप्ति की ओर कोई ग्रंथ होता है तो उसमें वो उच्चतम तत्वों को की व्याख्या करता है। तो ऋग्वेद में भी जो प्रथम जैसे मंडल था तो उसमें अग्नि देवता से शुरू होता है, परंतु बाद के जो सूक्त हैं, जो मंडल हैं, उनमें दार्शनिकता आ जाती है। तो जो दसम मंडल है उसी में ही हिरण्यगर्भ सूक्त मिलता है, उसी में पुरुष सूक्त मिलता है और उसी में ही ये वाक सूक्त हम पढ़ रहे हैं आज। तो ये दार्शनिक सूक्त है। इसमें एक तरह से परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने वाली देवी वाक के द्वारा स्व अनुभवों को ही कहा जा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ में यह भाव समाहित है कि अहम ब्रह्मास्मि का जो ये महावाक्य है, उपनिषद वाक्य है, उसका ही यहाँ पर एक तरह से बीजभूत हमें मिलता है, बीज रूप मिलता है। जो उपनिषदों का दार्शनिक तत्व है वह वेदों में भी हमें ऋग्वेद में मिल रहा है। तो देखिए, अब इसके हर श्लोक में आपको पहचानने में, हर मंत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी मंत्र है इसका, जो भी ऋचा है ऋग्वेद की, उसमें अहम से शुरुआत होती है मंत्र की। और ये एग्जामों में छोटे प्रश्नों में ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे कोई लाइन दे देंगे और पूछेंगे कि यह पंक्ति किस सूक्त की है। तो जैसे यही मिल जाए आपको जो हम पढ़ रहे हैं 5वें मंत्र में, अहम स्वयमेव इदम वदामि, या फिर यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। ये नीचे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी गई है एग्जामों में। तो हम इसका पढ़ते हैं जिस पैटर्न से हम रोज़ पढ़ते हैं वही। पहले संहिता पाठ, फिर पद पाठ, शब्दार्थ, अन्वय, अनुवाद वगैरह पढ़ेंगे हम। तो देखिए स्क्रीन पर कौन सा है ये छंद, आपको पता ही है, ये त्रिष्टुप छंद में चल रहे हैं। त्रिष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 11 चौक 44, 44 वर्ण में पूरा मंत्र पूरा होता है। तो देखिए स्क्रीन पर, अहमेव स्वयमिदं वदामि, अहमेव स्वयमिदं वदामि, जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः, यं कामयेतं तम् उग्रं कृणोमि, यं कामयेतं तम् उग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषिं सुमेधसां, तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधसाम्। तो देखिए, ये है संहिता पाठ जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको मैंने एडिट पढ़ दिया। अब पढ़ते हैं हम पद पाठ। पद पाठ मतलब प्रत्येक पद को तोड़ के पढ़ना। तो पद पाठ में देखिए, अहम एव स्वयं इदम वदामि, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, संधि समास, अहम और एव में वर्ण संयोग है, आपस में संयोग से मिला हुआ है। जुष्टम देवे भी, यहाँ हो जाएगा आपका रू का र में विसर्ग, देवे भी उत मानुषे भी। फिर नीचे आ जाइए, यम कामये तम तम उग्रम, यहाँ से भी वर्ण संयोग निकलेगा, तम उग्रम कृणोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम, यहाँ पर भी वर्ण संयोग है, तम ऋषिम तम सुमेधसाम। तो इस प्रकार से बहुत सरल संस्कृत है। शब्दार्थ में देखिए, अहम एव स्वयं इदम वदामि जुष्टम, अहम एव मैं ही, स्वयं मैं स्वयं ही, इदम वदामि यह कहती हूँ, जुष्टम प्रिय प्रिय बात कहती हूँ, अभिष्ट बात कहती हूँ, अच्छा लगने वाली बात कहती हूँ, देवे भी उत मानुषे भी, देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा, यानी कि देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा जो जो प्रिय बात है, जो जो उनके लिए प्रिय बात है वो मैं ही कहती हूँ। यानी कि देवताओं के द्वारा भी और मनुष्यों के द्वारा भी मैं स्तुति की जाती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही वाग देवता का संबोधन होता है। तो उसमें उनका प्रिय, वो प्रिय के रूप में प्रार्थना करते हैं और उसमें उनकी वाणी के रूप में मैं ही वहाँ विराजमान होती हूँ। तो मैं ही उनके द्वारा
कही जाती हूँ, यानी कि देवताओं के और मनुष्यों के दोनों के रूप में एक तरह से जो भी प्रिय बात निकलती है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ वहाँ पर। तो शब्दार्थ में तो कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पर। उत यहाँ पर है और अर्थ में होता है ये निपात। जुष्टम यानी प्रियम, अभिष्टम, जुष्टम इष्टम, इष्टम यानी अभिष्टम यानी इष्ट, अच्छा लगने वाला। कामये यानी कामना करना, चाहना, चाहती हूँ, क्रियापद है ये यहाँ। उग्रम यानी उन्नत, ऊंचा, उत्कृष्ट। कृणोमी यानी करती हूँ, बनाती हूँ। अहम के साथ में ऐसी क्रियापद जुड़ रहा है, अहम पठामी तो अहम कृणोमी ऐसे बनेगा ये। ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम का मतलब है यहाँ पर विद्वान, ज्ञानवान। जो ब्राह्मण होता है वो जाति से ब्राह्मण नहीं पैदा होता है, बल्कि वो बाद में ज्ञान से युक्त होने पर ब्राह्मण कहलाता है। हमारी वर्ण व्यवस्था में यही शुरुआती तत्व था कि कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, कि कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान को प्राप्त करेगा वो ब्रह्म का एक सूचक जो है वो ज्ञान भी होता है, तो ज्ञानवान बन जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से युक्त वह हो जाएगा। सुमेधा, सु यानी अच्छा, मेधा यानी बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला वह हो जाता है, अच्छी प्रज्ञा वाला हो जाता है। ऋषि, ऋषि का मतलब क्या होता है? मंत्र दृष्टा। ऋषियों मंत्र दृष्टा है। ऋषि जो है मंत्र दृष्टा होते हैं, मंत्रों को देखने वाले होते हैं। तो अन्वय में देखिए, अहम एव स्वयं देवे भी उत मानुषे भी जुष्टम इदम वदामि। मैं ही स्वयं देवों और मनुष्यों के द्वारा यह प्रिय बात कहती हूँ। क्या प्रिय बात कहती हूँ? कि यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमी। यम यम कामये, जिस जिसको मैं चाहती हूँ, जिसको मैं जिस पे मैं अपनी कृपा बरसाना चाहती हूँ, तम तम उसको उग्रम कृणोमी। उग्र, उग्र का मतलब यहाँ पर है उन्नत, ऊंचा, उत्कृष्ट बना देती हूँ, उत्कृष्ट पद पे पहुँचा देती हूँ। यानी जिस पे वाग देवी की कृपा हो वह उन्नत पद पे पहुँच जाता है। तम ब्रह्मांडम, उसको मैं ब्रह्मा बना देती हूँ। ब्रह्मा का मतलब है यानी उच्च ज्ञान से युक्त बना देती हूँ। तम ऋषिम, ऋषि बना देती हूँ। ऋषि मतलब ऋषियों मंत्र दृष्टा है, यानी मंत्र दृष्टा हो जाते हैं वो, मंत्रों को देखने की, मंत्रों को लिखने की शक्ति भी उनमें आ जाती है। तम सुमेधसाम, तम यानी उसको, सुमेधा उसको अच्छी बुद्धि वाला मैं बना देती हूँ, अच्छी बुद्धि से युक्त मैं कर देती हूँ। भावार्थ यह है कि वाग का वरदान मिलने पर व्यक्ति जो है वो उच्च पद को प्राप्त करता है, और न केवल व्यक्ति बल्कि देव भी वाग देवी की कृपा चाहते हैं और वह भी उसके प्रिय को चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाग देवी की महिमा का वर्णन है। भाषानुवाद में यही है कि मैं ही स्वयं देवों और मनुष्यों के द्वारा उसे ब्राह्मण अथवा विद्वान बनाती हूँ। उसे किसे? मनुष्य को। अभिष्ट यह बात कहती हूँ, मैं जिसको चाहती हूँ उसको उत्कृष्ट अथवा उन्नत बना देती हूँ, उसे ऋषि बनाती हूँ, उसे अच्छी बुद्धि वाला, अच्छी मेधा वाला मैं बना देती हूँ। तो इस प्रकार से बहुत ही ये सरल श्लोक है। अब देखिए इसका जो विशेष है, विशेषों में भी हमें क्या देखना होता है? संधि, समास, प्रत्यय जो भी आपको आता है वो लिख सकते हैं आप। तो देवे भी शब्द को देखिए, देव शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन में बना है, यह वैदिक रूप है देवे भी। मानुषे भी, मानुषे में भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का ही रूप है, मानुष शब्द से। जुष्टम, जुष्टम में जुष धातु से त प्रत्यय लगा, त प्रत्यय भूतकाल में होता है यानी इच्छित, इच्छा किया हुआ। तो जुष्टम, जुष्ट, जुष्ट, ट और त को हो जाता है ट। कृणोमी, कृणोमी में क्या है? क्री धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, ये वैदिक रूप है ये। तो इसमें लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल अर्थ में आता है, तो करती हूँ या बनाती हूँ इस अर्थ में है। कामये, काम जो है कम धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है, यानी कि करती हूँ। सुमेधाम, सुमेधाम, सु यानी अच्छा, तो अच्छा का हम इसको समास में बदलेंगे तो शोभना, मेधा यस्य तम, ये एक तरह से बहुविधि समास हो जाता है। तो शोभना मेधा यस्य तम, जिसकी अच्छी बुद्धि है ऐसा वह। वैदिक विग्रह है ये, इस वैदिक विग्रह में वैदिक रूप है ये। तो देवे भी, मानुषे भी, तम तम, कृणोमी, सुमेधाम, ये सब जो है वैदिक प्रयोग हैं। अगर लौकिक संस्कृत में बनते तो ये अलग बनते, देवे, देवे भी की स्थान पर देवई बनता, इस तरह से। तो मानुषेय के स्थान पे मनुष्यई या मानुष्यई बनता। तो वैदिक रूप और लौकिक रूपों में थोड़ा फर्क होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, बहुत सरल श्लोक है, आपको कहीं पर भी कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही अर्थ निकलता है, और पढ़ते ही, श्लोक का वाचन करते ही आपको मीनिंग आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में उतर आता होगा। तो अब देखिए अगला जो मंत्र है, छठा मंत्र है,
संहिता पाठ के रूप में वही त्रिष्टुप छंद हमें देखना है। त्रिष्टुप छंद 11-11 वर्णों का छंद है। तो आप जब इसको छंद को कहाँ पे विराम देना है, अगर ये भी आपको देखना हो तो प्रथम जहाँ 11 अक्षर हो जाते हैं वहीं पर आपको रुकना है। तो देखिए, अहम रुद्राय तनु धनुरातनोमी, यहाँ पर आपके 11 वर्ण हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो धनुरातनोमी, यहाँ पे हमें रुकना है। फिर बचा हुआ अपने आप ही 11 का हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले में देखिए, अहम जनाय समदम कृणोमी, तो यहाँ पर भी गिन लीजिए 11 अक्षर हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कृणोमी, यहाँ तक हमें रुकना है। इस प्रकार से आप पाद के हिसाब से रुकते हुए पढ़ेंगे तो आपको छंदों का भी ज्ञान हो जाएगा। और जब उच्चारण करते हैं, संहिता पाठ में वाचन करते हैं, तो उसी प्रकार से वाचन करने से आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। कुछ लिखने के लिए कहीं कहीं श्लोक लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जो सरल सरल श्लोक हैं उनको याद कर लीजिए आप, और बहुत सरल होते हैं, 1-2 बार पढ़ने में ही याद हो जाते हैं। तो देखिए, हम करते हैं इसका संहिता पाठ। अहम रुद्राय धनुरातनोमी, अहम रुद्राय धनुरातनोमी, ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाऊ, ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाऊ, अहम जनाय समदं कृणोमि, अहम जनाय समदं कृणोमि, अहं द्यावा पृथिवी आविवेश, अहं द्यावा पृथ्वी आविवेश। तो देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही सरल है। पद पाठ में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अहम रुद्राय धनु आतनोमी, धनु में जो र दिख रहा है उसका हो गया विसर्ग, पीछे निकला आ उपसर्ग, और तनोमी क्रिया है आतनोमी। अहम रुद्राय धनु आतनोमी, ब्रह्म द्विषे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है ये। ब्रह्म द्विषे, ब्रह्म से द्वेष करने वाले के लिए। शरवे, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। हंतवई ऊ, हंतवई यहाँ पर जो है वो तवई प्रत्यय है, हंतुम अर्थ में आता है, जो लौकिक में हंतुम शब्द बनता है, यानी मारने के लिए। तो है ये थोड़ा सा संहिता पाठ में हंतवा दिख रहा है, परंतु पद पाठ में हंतवई हो जाएगा। उ इति। फिर नीचे देखिए, अहम जनाय समदम कृणोमि, अहम जनाय समदम कृणोमि, कृणोमि अहम, यहाँ पर है कौन सी संधि? यण संधि। म को म के अंदर जो यह दिख रहा है उसमें निकलेगी ई की मात्रा, य को ई, तो कृणोमि और अहम यण संधि हो जाएगा। द्यावा पृथ्वी आ विवेश है, आ उपसर्ग है और विवेश धातु है, मूल क्रियापद है। तो वैदिक संस्कृत में ही ये विशेषता पाई जाती है कि जो उपसर्ग हैं वो क्रियापदों से पृथक भी रहते हैं। तो आप जब श्लोक की व्याख्या लिखे तो आप यह भी लिख सकते हैं वहाँ पे एक विशेषता कि प्रस्तुत मंत्र चूंकि वैदिक मंत्र है, अतः इसमें उपसर्ग धातुओं से यानी क्रियापदों से अलग रखे गए हैं और उनका स्वतंत्र भी अर्थ होता है। और जब हमें अर्थ लेना होता है तो हम इसको अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर भी इसको अर्थ बैठाना होता है वहाँ लगा देते हैं। तो आ विवेश है, आप विष्ट हुआ यानी प्रवेश हुआ, प्रवेश होती है, व्याप्त होती हूँ, सब जगह प्रवेशित हूँ मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ, इस तरह से भाव है। अब शब्दार्थ पे देखिए, अहम यानी मैं, रुद्राय यानी रुद्र के, यहाँ पर षष्ठी अर्थ में है चतुर्थी विभक्ति, रुद्र के, धनु यानी धनुष को, आतनोमी यानी फैलाती हूँ, विस्तृत करती हूँ। ब्रह्म द्विषे सर्वे हंतवई उ, ब्रह्म से द्वेष करने वाले को मारने के लिए, उस ब्रह्म से द्वेष करने वाले हिंसक व्यक्ति को मारने के लिए। तो ब्रह्म द्विषे सर्वे, सर्वे मतलब है हिंसक व्यक्ति को मारने के लिए। फिर आता है अहम जनाय समदम कृणोमि, मैं लोगों के लिए, लोगों के लिए मतलब लोगों की रक्षा के लिए, समदम यानी कि संग्राम को, युद्ध को, कृणोमि यानी करती हूँ। लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अगर युद्ध भी करना पड़े तो मैं ही युद्ध करती हूँ। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं ही द्यावा पृथ्वी, द्यावा यानी द्युलोक, ऊपर की तरफ जो है, पृथ्वी यानी धरती लोक पर आविवेश व्याप्त हुई हो, यानी मैं धरती से, मैं ऊपर आकाश से धरती लोक तक, जैसे कहते हैं ना आकाश से पाताल तक मैं ही व्याप्त हूँ। तो वाणी की ही महिमा सब जगह है, वाणी हर जगह होती है, चाहे वो धरती हो, चाहे वो धरती से ऊपर का भाग हो जैसे पर्वत वगैरह हो, या कोई और ऊपर चले जाइए तो वातावरण जहाँ तक वायु है वो हो, या वातावरण से बाहर भी जो वर्तमान संदर्भ में कह सकते हैं जहाँ पर हमारा सैटेलाइट घूमते हैं वहाँ पर भी वाणी की महत्ता होती है। तो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है द्युलोक और पृथ्वीलोक सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ। तो अन्वय में बहुत सरल है, कुछ भी हमें नया ध्यान नहीं रखना है। अहम रुद्राय धनु आतनोमी, मैं
रुद्र के धनुष का विस्तार करती हूँ। क्यों करती हूँ, तो ये बीच में हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर। ब्रह्म द्विषे सर्वे हंतवई, यानी कि ब्रह्म द्विषे, ब्रह्म से यानी वेद से, वेद ज्ञान से या स्वयं ज्ञान से ही, वाणी तत्व से ही द्वेष करने वाले, यानी वेद अथवा ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले शरवे हिंसक जन को हंतवे मारने के लिए मैं धनुष रुद्र के, रुद्रा यानी रुद्र के धनुष को आतनोमी यानी विस्तारित करती हूँ, यानी रुद्र को उसे मारने के लिए प्रेरणा देती हूँ। यानी रुद्र जो हैं वो रुद्र देवता माने जाते हैं, हिंसक तत्वों को शांत करने वाले देवता माने जाते हैं। तो कहना ये चाह रही है वाघ देवी कि करते तो भले ही रुद्र हैं उन हिंसक तत्वों का नाश, परंतु उसके लिए प्रेरणा का काम मैं ही करती हूँ, क्योंकि वाणी के द्वारा ही कोई बात किसी के मुंह से निकलती है। जैसे कि आपने जाना होगा कि कई बार जो नारद जी हैं वो पहुँचते हैं, जैसे शिशुपाल वध घटन जो ग्रंथ है उसमें नारद जी पहुँचते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं कि आप जो है वो शिशुपाल का वध कीजिए, क्योंकि वह संसार में आतंक फैलाए हुए है। तो वहाँ पर नारद जी की वाणी के द्वारा निकला शब्द और कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया। तो यहाँ पर वाणी ही प्रेरणा बनती है किसी को कार्य करवाने के लिए। तो किसी को अच्छा कार्य करवाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है तो उसे मोटिवेशन कहते हैं, किसी को बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उससे कहते हैं भड़काना या उसको कुप्रेरणा देना। तो इस प्रकार से दोनों तरह से वाणी ही काम करती है, अच्छा करवाने के लिए भी और बुरा करवाने के लिए भी वाणी का ही महत्व होता है। तो यहाँ पे कह रही है कि रुद्र भगवान जो वेद से या ब्रह्म ज्ञान से द्वेष करने वाले लोग हैं उनको मारने के लिए जो उद्यत होते हैं तो उसमें मैं ही प्रेरणा देती हूँ उनको। फिर आता है नीचे वाली लाइन में कि मैं लोगों की रक्षा के लिए क्या करती हूँ, युद्ध भी करती हूँ। तो मैं जनता की रक्षा के लिए संग्राम करती हूँ। इसका मतलब भी यही है कि वाक युद्ध भी होते हैं और वाक युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल जाते हैं। कई बार दो देशों के बीच में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कहीं बार ऐसे शब्द कह जाते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कि कश्मीर हमारा है या फिर इसको हम नहीं छोड़ेंगे इत्यादि इत्यादि। जो वाणी रूपी बाण है जब वो छोड़ते हैं तो वो युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो जो दूसरा पक्ष युद्ध के लिए तैयार होता है वो क्या करता है, जनता की रक्षा के लिए युद्ध करता है। तो जैसे भारत मान लो प्रतिकार के लिए पाकिस्तान पर या चीन पर कुछ आक्रमण करे तो क्या होगा, रक्षा के लिए होगा वो युद्ध। और वो वाणी तत्व से प्रेरित हुआ जो कि कुवाणी उन्होंने बोली। पाकिस्तान मान लीजिए, चीन मान लीजिए, कोई भी देश मान लीजिए, उन्होंने अपने वाणी को कंट्रोल में नहीं रखा और बुरे शब्द बोले और उसके बाद दूसरा पक्ष है उसने अपनी जनता की रक्षा के लिए युद्ध को किया। तो यहाँ पर वाणी तत्व के रूप में वाणी देवी कह रही है कि मैं ही जनता की रक्षा के लिए संग्राम करती हूँ, मैं ही द्यूलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ, यानी कि ऊपर से नीचे तक, यानी आकाश से पाताल तक मैं ही, मेरी ही सत्ता है। चाहे ये भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भूटान का हो, नेपाल का हो, चीन का हो, जर्मन का हो, फ्रांस का हो, सब जगह वाणी ही है। भले ही उनकी बोली अलग है, भाषा अलग है, परंतु वाणी तत्व उनमें जो है मूल तत्व वही होता है। तो इस प्रकार से आपको उनकी व्याख्या करते हुए अपने द्वारा आप आधुनिक संदर्भ में लिखे हुए जो एग्जाम्पल हैं, जो व्याख्याएं हैं, वो डाल के इसको विस्तारित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एडिटेड उतारना हो, ये तो भाषा अनुवाद है, यानी कि अनुवाद है, शब्द से अनुवाद है। बाकी इसकी व्याख्या करने के लिए आप इधर उधर के उदाहरण भी दे सकते हो जो आप हिंदी साहित्य में, पॉलिटिकल में, इतिहास में कहीं पर भी पढ़ते हो। फिर देखिए विशेष में क्या देखेंगे, वही संधि समास प्रत्यय में देखना है। तो रुद्राय, रुद्राय में क्या है, दिखने में तो चतुर्थी विभक्ति है जैसे बालकाय, रामाय की तरह, परंतु यह षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है, ऐसा सायण ने माना है। और इसमें इसका मीनिंग हुआ रुद्र का धनुष, यानी महादेव का। तो महादेव जो है शिव जी का वाचक ही एक रुद्र है, परंतु वैदिक जो साहित्य है उसमें रुद्र को वर्तमान संदर्भ के जो शिव जी हैं, महादेव जो लौकिक देवता हैं, उनसे अलग माना गया है। यानी रुद्र देव एक अलग देव हैं और शिव जी एक अलग देव हैं। तो यहाँ पे अनुवाद महादेव का ही कर दिया है, पर हम इसको अलग रखेंगे। ब्रह्म द्विषे, ब्रह्म शब्द है उसके बाद में द्विष, द्विष शब्द में क्विब प्रत्यय लगा तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बना द्विषे, द्वेष करने वाले के लिए, यानी कि ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों का मतलब है यहाँ पर ज्ञान से द्वेष करने वाले व्यक्ति के लिए, या ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म जो है वो ज्ञान का वाचक होता है। तो ज्ञान और ईश्वर या ब्रह्म तीनों एक ही बात है यहाँ पर। तो ईश्वर से द्वेष करने वाले को शर्वे, शर्वे मतलब हिंसा उसकी करने के लिए। श्री धातु है वो हिंसा अर्थ में आती है, हिंसा करने अर्थ में ऊ प्रत्यय लगा तो बनेगा, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति एक वचन और लगेगा तो शर्वे बनेगा, यानी कि हिंसा करने वाले उस व्यक्ति को नाश करने के लिए।
यहाँ पर सायण ने कहा है कि त्रिपुर निवासी हिंसक असुर को, त्रिपुर नाम का एक नगर था, वहाँ पर असुर रहते थे, तो शिव जी ने ही, यानी कि त्रिपुरारी कहा जाता है शिव जी को, उन्होंने ही उसको मारा था। तो रुद्र भगवान के लिए भी कह रहे हैं कि जो त्रिपुर निवासी है, जो हिंसक असुर है, उसको मारने के लिए रुद्र ने जो धनुष उठाया था उसमें प्रेरणा किसकी थी? वाग देवी की प्रेरणा थी। हंतवई, हंतवई में हन धातु है, मारने अर्थ में होती है, और तवेन प्रत्यय है। तवेन प्रत्यय ये एक वैदिक प्रत्यय है, जो लौकिक में जो तुमुन प्रत्यय होता है उसी के अर्थ में आता है। वेदों में तुमुन के अर्थ में बहुत सारे प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, उनमें से तवेन भी एक प्रत्यय है। अगर लौकिक में हम देखेंगे इस शब्द को तो हंतुम बनेगा, यानी मारने के लिए। समदम, समदम का मतलब है स यानी समानम, मद यानी माद्यंती, समानम माद्यंती अस्मिन, यानी समान रूप से माद्यंती, जिसमें समान रूप से लोगों में जो मद होता है, उत्साह होता है, वो क्या चीज़ होता है? वह होता है संग्राम। तो ये संग्राम अर्थ में है, युद्ध अर्थ में है कि समानम माद्यंती अस्मिन, अर्थात संग्राम में। स उपसर्ग पूर्वक मद में क्यों प्रत्यय लगा तो बना समद, समद में द्वितीय विभक्ति का एक वचन में समदम। विवेशः, विवेशः में क्या है? विष धातु है, विष धातु से लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बना विवेशः। इसमें जैसे प्रवेश है, आप जैसे महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो कहते हैं प्रवेश हो गया हमारा, तो वहाँ क्या शब्द होता है? प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु होती है, यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, तो वि वेशः बन गया, यानी प्रवेश है। और कृणोमी, कृणोमी में क्या है? देखिए, क्री धातु है, करने अर्थ में आती है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, परंतु ये वैदिक रूप है। अगर यह लौकिक संस्कृत का होता तो बनता करोमी, करती हूँ, करता हूँ, पर यहाँ पर है ये वैदिक रूप है, तो कृणोमी इसका बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि आज हमारे कौन सा मंत्र पूरा हो गया? 5वां और 6वां मंत्र पूरा हो गया है। सरल मंत्र है बहुत, व्याख्या की दृष्टि से और संस्कृत की दृष्टि से भी। जैसे ही आप इसके वाचन करते हो आपके दिमाग में अर्थ उतर आता है, तो बहुत सरल है। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप ज़रूर रोज़ रिवाइज कर रहे होंगे और कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए। जो भी बताया जा रहा है आधे घंटे का या आधे घंटे से भी कम का वीडियो बनता है वो, परंतु आपके जीवन में वो बहुत उपयोगी साबित होगा। जो डेली मेहनत करता है उसी को लाभ मिलता है, एक साथ कुछ भी नहीं होगा, एक साथ बहुत बाहर हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के पास एक ऑल शब्द होता है, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो इस चैनल पर डाले जाते हैं मिलते रहेंगे। आपको कहीं पर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको इस पर डाले जाने वाले वीडियो तुरंत मिलेंगे। तो इसलिए ये आपके ही लिए उपयोगी है। और किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें। आपके सुझावों पे हम निरंतर ध्यान देते हैं और उसके अनुसार सुधार भी करते हैं। तो अंत में मेरा यही कहना है आपसे कि आपको अगर विद्या जो कि कहते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है, अगर आप अपने तक ही रखोगे तो वो आप तक ही रहेगी, परंतु दूसरों को दोगे तो उसका प्रसार भी होगा। और जब आप दूसरों को दोगे, मतलब जो आपने पढ़ा उसको प्रसारित करोगे, तो आपकी भी विद्या पक्की होती है। तो दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए, आपको जो आपने सीखा उसको दूसरों को बताना भी चाहिए सीखने के बाद में, तो आपका भी पक्का होगा। और चूँकि ये तो इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान राशि आ रही है, तो आप इसको खुद पढ़िए और उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य तक ये पहुँच जाए। आप में इसकी कुछ मेहनत नहीं होगी, हल्की सी मेहनत होगी, और ये दूसरों के लिए भी बहुत उपकारी सिद्ध होगा, जिसमें वो आपका भी उपकार मानेगा कि अमुक मित्र ने, अमुक विद्यार्थी ने मुझे इस तरह का बताया और मेरे पढ़ाई में उपयोगी हुआ। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है, यह है बीए की कक्षाओं में, पूरे भारतवर्ष की जहाँ तक भी कक्षाएं चलती हैं उन सब के लिए उपयोगी वीडियो हैं। ये सिर्फ आपकी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तो ठीक है, कहना मानिए मेरा, और इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।